नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे मैन्योर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज ए डिकम्पोज्ड फॉर्म ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जैसे कि डिफिनेशन से क्लियर है, मैन्योर क्या होता है? एनिमल का एक्सक्रीटा और प्लांट का वेस्ट का डिकम्पोज्ड फॉर्म होता है। मतलब कि सड़ा गला फॉर्म, एनिमल वेस्ट हो या प्लांट वेस्ट हो, दोनों का जो सड़ा गला फॉर्म होता है उसको अगर आप एक पिट में रख देते हैं, वो काफी दिनों के बाद जब सड़ जाता है तो वो मैन्योर बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो प्रिपरेशन का सिंपल सा टेक्निक होता है। जो भी एनिमल एक्सक्रीटा है और प्लांट वेस्ट है, इसको किसी एक पिट में या किसी एक जगह पे आप डिपॉजिट कर दीजिए। उसको कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए या एक आध साल के लिए उसको आप छोड़ दीजिए, उसको ऊपर से उसको ढक के। तो वो धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा, और उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में। इसी को मैन्योर कहते हैं। उसका प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल होता है, ये खेत में ही प्रिपेयर कर लिया जाता है। अब मैन्योर में होता क्या है कि मैन्योर में बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि प्योर ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है, क्योंकि एनिमल वेस्ट है, इसमें प्लांट वेस्ट है, तो ये ऑर्गेनिक मैटर होता है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा रिच में होता है। हालांकि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट मैंने पिछले पार्ट में बताया था, वो प्लांट न्यूट्रिएंट थोड़े कम मात्रा में होते हैं, लेकिन इसमें ऑर्गेनिक मैटर की बहुत ज्यादा प्रचुरता होती है। इसके यूज करने से, मैन्योर अगर हम लोग खेत में डालते हैं तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये फायदा होता है मैन्योर का। ओके, अब इसके कुछ एडवांटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसका क्या एडवांटेज है अगर हम लोग मैन्योर यूज करते हैं सॉइल में, अपने खेतों में, तो उसका क्या फायदा होता है। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये अगर डालने पे इसमें ऑर्गेनिक मैटर की रिचनेस होती है, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में बढ़ा देता है। साथ साथ ये सॉइल की न्यूट्रिएंट, जो सॉइल न्यूट्रिएंट होती हैं, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट जो भी होती है, उस सब का नंबर इसमें बढ़ा दे। सॉइल न्यूट्रिएंट और ऑर्गेनिक मैटर के बढ़ने से सॉइल में सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाने का मतलब हो जाता है कि उसमें जो प्लांट का ग्रोथ होगा वो काफी अच्छा होगा, उसमें काफी अच्छे फल फूल आएंगे, प्लांट में जो पेट्स का अटैक होता है वो थोड़ा कम होगा और प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करेगा। और उसमें जो हमारे जैसे आप राइस लगाते हैं, व्हीट लगाते हैं, तो वो जो राइस और व्हीट का जो दाना निकलता है वो काफी सॉलिड दाना निकलेगा, काफी बड़े बड़े सीड उसके निकल के आएंगे, रिच मतलब कि कल्टीवेशन होगा। अगर हम लोग ज्यादा मात्रा में, बल्क में अगर हम लोग मैन्योर का उपयोग करते हैं तो सॉइल के हम लोग स्ट्रक्चर को भी हम लोग बदल सकते हैं। अगर हम लोग उसको बल्क में यूज करते हैं तो हम लोग मैन्योर से सॉइल के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। सॉइल के स्ट्रक्चर चेंज करने का मतलब ये हो जाता है कि मान लीजिए कि अगर कहीं सैंडी सॉइल है, तो सैंडी सॉइल होगा तो उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होगी, वाटर उसमें डालेंगे और वो वाटर नीचे चला जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सैंडी सॉइल है उसमें अगर हम लोग मैन्योर मिला देते हैं तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। ओके, इसी तरह से अगर क्लेई सॉइल है, क्लेई सॉइल के साथ समस्या है कि उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, वाटर उसमें एब्जॉर्ब नहीं करता और ऊपर में वाटर भर रहता है, इसके कारण वाटर लॉगिंग हो जाता है, फिर उसके कारण प्लांट भी का रूट सड़ जाता है और प्लांट खराब होता है। अगर हम क्लेई सॉइल में मैन्योर मिला देंगे तो क्या होगा, उसको थोड़ा पोरस कर देगा। ठीक है, तो वाटर लॉगिंग जो समस्या होती है, जो वाटर जम जाता है, वो धीरे धीरे उसमें ड्रेन आउट होगा और वाटर को अच्छे से सोखेगा। तो ये मतलब कि सॉइल के स्ट्रक्चर को भी बदल सकता है। क्लेई सॉइल है उसको भी अच्छा कर सकता है, अगर सैंडी सॉइल है तो उसको भी ये अच्छा करने का ताकत रखता है। इतने फायदा है मैन्योर का। उसके साथ साथ ये एक और फायदा ये हो जाता है कि हमारे खेतों में तो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, तो वेस्ट मटेरियल को कहीं डंप करने से अच्छा है कि उसका हम लोग मैन्योर बना लेते हैं। तो ये एग्रीकल्चर वेस्ट को भी बहुत अच्छे से रिसाइकिल करता है, उसको बहुत अच्छे से यूज करता है। और इसका अगर हम लोग यूज करते हैं मैन्योर का, तो हम लोग जो हार्मफुल केमिकल डालते हैं फर्टिलाइजर के रूप में या पेस्टिसाइड के रूप में, तो उसके भी प्रभाव को ये कम करता है, साथ साथ फर्टाइल भी बनाता है और ये एक तरह से ऑर्गेनिक खेती की तरफ भी हमें लेके जाता है। अब हम लोग मैन्योर का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो मैन्योर को दो भाग में बांटा गया, एक हो गया कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट के नाम से इसको जानते हैं, और दूसरा पार्ट हो जाता है इसका ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो दोनों को आप डिटेल में एक एक करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे कंपोस्ट का ये फोटो दिया हुआ है और ग्रीन मैन्योर का यहाँ पे फोटो। अभी हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए। तो क्या होता है कि अगर किसी फार्म में जो भी फार्म वेस्ट है, फार्म से जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है,
जैसे कि लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा। लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा का मतलब हो गया कि जो हमारे काउ बफेलो ये जो उसके जो काउ डंग हो गए, ठीक है, तो ये सब का जो वेस्ट मटेरियल हो, काउ डंग मिलनी हो गया, ये हो गया। साथ साथ वेजिटेबल का वेस्ट, हम लोगों ने सब्जी लगाया तो मेन सब्जी तो तोड़ लिया, उसके जो पत्ते उत्ते जितने जो रह गए तो वो सब वेजिटेबल वेस्ट में आ जाते हैं। फिर एनिमल रिफ्यूज, तो बहुत सारे जो खेत में जो पालन करते हैं, मतलब एनिमल स्टॉक है, तो उसका जो एनिमल रिफ्यूज है, जो कुछ खाना नहीं खाया बचा हुआ खाना, ये सब जो होता है, ये सब जो होगा। उसके साथ साथ डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, जो हमारे डोमेस्टिक से जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है वो सब हो गया। साथ साथ सीवेज वेस्ट, जो सीवेज का जो वेस्ट निकलता है वो हो गया। कुछ स्ट्रॉ गया, भूसा वूसा, ये सब जो निकलता है। या फिर कुछ ऐसे वीड्स जो खरपतवार उग जाते हैं, उसको हम लोग काट के कहीं डंप करते हैं। तो ये सारे जितने एग्रीकल्चर और ह्यूमन वेस्ट और एनिमल वेस्ट, ये सबको अगर हम लोग किसी जगह डिपॉजिट कर देते हैं, एक पिट में, मतलब एक गड्ढे खोद के सारा डिपॉजिट कर देते हैं, और वो कुछ समय के बाद जब वो अपने आप से सड़ता है तो उसको हम लोग कहते हैं कंपोस्टिंग। ठीक है, तो कंपोस्टिंग का ये हो गया कि एग्रीकल्चरल वेस्ट का अगर हम लोग एक पिट में डालते हैं, एक जगह डालते हैं, और वो अगर डिकम्पोज हो जाता है, वो अगर सड़ जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कंपोस्टिंग। और यही काम अगर उसमें कंपोस्टिंग करते समय अगर हम लोग अर्थवर्म वहां पे थोड़ा डाल देते हैं, तो ये पूरे प्रोसेस को वो फास्ट बना देता है। वो बहुत फास्टली उसको डिकम्पोज कर देता है, ऊपर नीचे पूरा को मिला देता है, और वो काफी तेजी से डिकम्पोजिशन करता है। तो इसी चीज को हम लोग कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। विदाउट अर्थवर्म होगा तो कंपोस्टिंग कहेंगे, और अर्थवर्म के साथ अगर उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसको वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। और जो ये कंपोस्ट निकल के आता है, जिसको हम लोग मैन्योर ही कहेंगे, मैन्योर का ही पार्ट है, तो ये होता है रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल। साथ साथ इसमें मिनरल भी काफी अच्छे खासे मात्रा में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पहले वाला फोटो में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल वेस्ट है, सड़े हुए टमाटर और जो खरपतवार ये सब है, इसको एक जगह एक पिट में सारे को डाल दिया गया। ठीक है, उसका कुछ वाटर डाल दिया गया, अर्थवर्म डाल दिया गया, और उसके बाद उसको लंबे समय के लिए छोड़ दिया गया, कम से कम 1-1.5 साल के लिए। तो ये इस तरह से मैन्योर बन के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो में क्लियर है कैसे प्रोसेस हो रहा है। पहले सड़ा गला मटेरियल था, उसको एक जगह इकट्ठा किया गया। ठीक है, उसका इकट्ठा करने के बाद उसको कंपोस्टिंग के लिए छोड़ दिया गया, साथ साथ अर्थवर्म भी डाल दिया गया, और उसके बाद एक समय के बाद जब वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगा तो यहाँ पे ये निकल के आ गया हमारा कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं। जैसा प्रोसेस से बनाया गया, अगर बिना अर्थवर्म के है तो कंपोस्ट कहेंगे, अगर अर्थवर्म के साथ किया गया है तो उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। अब हम लोग आते हैं ग्रीन मैन्योर की तरफ। तो ग्रीन मैन्योर क्या होता है, इसको आप समझिए। कोई भी खेत में बुआई से पहले अगर वहां पे हम लोग ग्रीन प्लांट, जो मेनली खरपतवार हो गए, ये सब गौर हो गया, ये सब जो हम लोग वहां पे जो खेत जब जोतते हैं, प्लाउचिंग जब करते हैं, तो उस समय ही अगर इसको खेत में डालकर उसका प्लाउच कर दिया जाए, तो होता यह है कि जो ग्रीन प्लांट का जो पार्ट है तो वो सब सॉइल के साथ मिल जाता है। तो ग्रीन प्लांट में बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। तो लाइव बिना सड़ाए हुए अगर ग्रीन पत्तियों को डायरेक्टली खेत में प्लाउचिंग के साथ मिक्स कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर। ओके, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें होता गया कि प्लांट में जो नाइट्रोजन फास्फोरस मात्रा, जैसे बताया मैंने, ज्यादा होती है, इस कारण से प्लांट में नाइट्रोजन और फास्फोरस, मिट्टी में फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा काफी तेजी से इससे बढ़ जाती है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।